यहाँ पर देखिएगा, चलिए हम कुछ ऐसे जो हैं फॉर्म्स ऑफ पोइट्री से रिलेटेड कुछ टर्म का डिस्कस कर ले रहे हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट में, है ना। जैसे आपका बात किया जाए ओड्स का, है ना, तो ओड्स जो होता है 2 टाइप्स का होता है ना। एक होता है आपका पिंडेरिक ओड, पिंडेरिक जिसको जो डोरियन ओड भी कहते हैं, है ना। और जो दूसरा होता है आपका होरेसन ओड, होरेसन ओड, और जिसको जो है लेस्बियन ओड भी कहते हैं। क्लियर, जिसको क्या कहते हैं, लेस्बियन ओड भी कहते हैं। अब नेक्स्ट बात किया जाए, चलिए ओड, ये तो पहला पॉइंट हो गया आपका, है ना, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरे पॉइंट में बात किया जाए कि ओड जो है ना ग्रीक वर्ड से बना है। ओड जो है ग्रीक वर्ड ओडी से बना है, ग्रीक वर्ड ओडी से बना है। कहीं कहीं इसी चीज़ को OIDE लिखा रहता है, आप ओडी याद रखो। लैटिन वर्ड अगर देखा जाए तो लैटिन वर्ड ओडा से बना है, लैटिन वर्ड ओडा से बना है, और दोनों का मतलब होता है ना, क्या होता है, लिटिल, हाँ, लिटिल साउंड या जो है लिटिल सॉन्ग होता है। क्लियर है ना, ये चीज़ हो गया आपका। चलिए अब नेक्स्ट बात किया जाए ओड क्या होता है, तो ओड जो होता है एक प्रकार से काइंड्स ऑफ लिरिक होता है ना। लेकिन ओड जो होता है लिरिक से ज़्यादा डिग्निफाइड होता है, ज़्यादा प्रतिष्ठित होता है, और जो है बहुत ज़्यादा इलेबोरेट होता है ना, बड़ा होता है उससे। अब बात किया जाए, अच्छा लिरिक, फिर यहाँ लिरिक क्या है, तो लिरिक ध्यान दीजिएगा, लिरिक जो होता है आपका शार्ट पोएम होता है, जो कि पर्सनली एक ही के बारे में बताया जाता है। तो लिरिक जो है ये भी ग्रीक वर्ड से बना है ना। तो लिरिक जो ग्रीक वर्ड ल्यूरिकोज से बना है, किससे बना है, ल्यूरिकोज से बना है, या कहीं कहीं रहता है लायर से बना है ना, लायर से बना है या ल्यूरिकोज से बना है। क्लियर है ना, इससे बना, और जिसका मतलब होता है शार्ट पोएम। और हाँ, याद रखना, ये जो लायर है ना, ये एक प्रकार का म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि ग्रीक में जिसको ल्यूरा कहते हैं, ग्रीक मिथ में इसको ल्यूरा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ऐसे छोटे छोटे पॉइंट का, है ना। अब हाँ, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, अभी जो आप इपिक देख रहे थे ना, अगर कहीं ऐसे क्वेश्चन आ जाए, बताइए सुपर नेचुरल पावर किस में एग्जिस्ट करता है, तो सुपर नेचुरल एलिमेंट्स जो होते हैं ये इपिक में पाए जाते हैं। इपिक में मतलब इपिक में कोई ना कोई सुपर नेचुरल इवेंट्स होता है, सुपर नेचुरल का मतलब बहुत ज़्यादा। और इपिक में एक चीज़ और है, इपिक जैसे जब कोई पोएट इपिक लिखता है तो, अच्छा चलिए ठीक है, इसको हटाते हैं, एक मिनट। सुपरनैचुरल पावर इपिक में ही पाया जाता है। देखिए एक इपिक का जो है, एक चीज़ आप और कह सकते हैं, अगर पूछ लिया जाए इपिक किससे रिलेटेड होता है, यानी कि ऐसे पूछ लिया जाए, इपिक इज जनरली रिलेटेड टू, जैसे होता है ना, कभी वन लाइनर क्वेश्चन आ जाता है, तो इपिक इज जनरली रिलेटेड टू, किससे रिलेटेड होता है, तो हीरोइक डीड्स ऑफ अ पर्सन, मतलब किसी पर्सन के एक साहसिक कार्यों से ये जो है रिलेटेड होता है, ये चीज़ है आपका। इसके बाद में ग्रीक वर्ड इपिक जो है, ये जो इपिक है ना, ये किससे बना है, तो इपिक जो है ग्रीक वर्ड एपिकोज से बना है। ग्रीक वर्ड किससे बना है, एपिकोज से बना है, एपिकोज या एपिकॉस कुछ लोग बोलते हैं, एपिकोज से बना है, और जिसका जो मीनिंग होता है ना, वो पोएटिक स्टोरी होता है। क्या होता है, पोएटिक स्टोरी होता है। हाँ, इपिक में एक चीज़ है, इपिक में मतलब स्टोरी ही रहती है, कहानी ही रहती है, लेकिन वो पोएटिक कहानी रहती है, थोड़ा पोएट के फॉर्म में रहती है ना, वो चीज़ आपका पोएट के फॉर्म में रहती है। इसके बाद बात किया जाए इपिक को, इपिक जो है सबसे पहले, इपिक जो है, इपिक मतलब इपिक को लाने वाला मेन कौन है, सबसे पहले इपिक किसने लिखा था, तो वो है रॉबर्ट ब्राउनिंग, ये फर्स्ट ईयर में थे ये भी, रॉबर्ट ब्राउनिंग जो हैं, इन्होंने सबसे पहले इपिक के बारे में, मतलब इपिक को लिखने का काम किया। हाँ, हम आप कह सकते हैं फादर ऑफ इपिक जो है, ये चीज़ कहा जा सकता है।
है ना। और इन्होंने रॉबर्ट ब्राउनिंग की 2 इन्होंने एपिक लिखा। उस एपिक का नाम पहला जो है माई लास्ट मन का फिर से कवर माई कर दिया है। माई लॉस्ट डचेज, हाँ इनका जो है ना, माई लॉस्ट डचेज। और दूसरा जो है इनका है वो है लॉस्ट, है ना, राइड टुगेदर, लॉस्ट राइड टुगेदर, ये चीज़ है। तो रॉबर्ट ब्राउनिंग की जो मतलब एपिक हैं वो कौन कौन सी हैं? एक तो है माई लॉस्ट डचेज और जो दूसरा है लॉस्ट राइड टुगेदर है ना। तो आप इनको कह सकते हैं एपिक के बारे में सबसे, एपिक को लेकर सबसे ज़्यादा योगदान किसका रहा? तो इनका रहा, किसका? रॉबर्ट ब्राउनिंग का रहा, है ना। इसके बाद हाँ एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, इसके बाद यानी कि एपिक के बाद हम आप लोग को पढ़ाने वाले हैं जब नेक्स्ट टॉपिक रहेगा तो वहाँ ड्रामेटिक मोनोलॉग रहेगा। थोड़ा सा आइडिया इसके बारे में ले लीजिए, है ना। ड्रामेटिक मोनोलॉग पढ़ाएंगे आपको। तो ये जो LGUE जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है ना, ये देखो मोनो मीन्स सिंगल या एक। मोनो मीन्स क्या होता है? 1 या सिंगल होता है। और लॉग मीन्स होता है कन्वर्सेशन। लॉग मीन्स क्या होता है? कन्वर्सेशन होता है, या आप बोल सकते हैं स्पीच, है ना। कन्वर्सेशन या स्पीच बोल सकते हैं। और ये जो है आपका, अब अगर हम पूछ लें, चलो अब बताओ मोनोलॉग का अर्थ क्या है? तो मोनोलॉग को हम क्या बता सकते हैं? केवल एक ही वर्ड मोनोलॉग को कैसे? तो मोनोलॉग का मतलब आ लॉन्ग कन्वर्सेशन या आ लॉन्ग स्पीच, आ लॉन्ग कन्वर्सेशन, आ लॉन्ग कन्वर्सेशन, या बोल सकती हैं आ लॉन्ग स्पीच, स्पीच बाई अ पर्सन, बाई 1 पर्सन, मतलब एक ही पर्सन के द्वारा एक लॉन्ग कन्वर्सेशन या एक लॉन्ग स्पीच। हाँ इसमें नहीं इसमें अभी बता रहे हैं, इसमें बोला ही जाता है ना। लिसनर एक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, एक स्पीकर होता है। तो इसमें एक पर्सन के द्वारा जो है एक लॉन्ग मतलब कन्वर्सेशन तो होता है लेकिन बहुत लंबी तक। हाँ इसके बाद में अगर पूछ लिया जाए ड्रामेटिक का मतलब क्या होता है ना। तो देखिए ड्रामेटिक अगर पूछ लिया जाए, भाई नाम से ही क्लियर है, ये थोड़ा ड्रामा टाइप रहता है ना। तो ड्रामेटिक मीन्स आप बोल सकते हैं इट हैज़ सम ड्रामेटिक क्वालिटीज, है ना। इट हैज़, इसमें जो बताया जाता है काल्पनिक ही रहता है, इसमें काल्पनिक ही रहता, कुछ ड्रामा मॉडल रहता है ना, जैसे ड्रामा होता है ना। तो इट हैज़ सम ड्रामेटिक क्वालिटीज, इसके पास कुछ ड्रामेटिक क्वालिटीज होती हैं, इसलिए आप मोनोलॉग को क्या कहते हैं? ड्रामेटिक मोनोलॉग कह दिया जाता है ना। और इसके बाद में ये जो स्पीच होता है, हाँ ये जो होता है आपका, यानी कि अब हम ओवरऑल कह सकते हैं ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या है? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग इट इज़ द स्पीच, ड्रामेटिक मोनोलॉग इज व्हाट? इट इज़ द स्पीच ऑफ पोएटिक कैरेक्टर। ये जो होता है पोएटिक कैरेक्टर का स्पीच होता है, कैरेक्टर का CHARACTR, ये पोएटिक कैरेक्टर का स्पीच होता है। और लेकिन यहाँ पर ध्यान देना, नॉट ऑफ द पोएट, ये पोएट का नहीं होता है, पोएट का स्पीच नहीं होता है, बल्कि पोएट लिखता है ना। एक ड्रामेटिक क्वालिटीज के साथ में ये जो होता है, ये कोई जरूरी नहीं कि पोएट का नहीं होता है, बल्कि पोएट किसी का जो है लिखता है। भाई पोएट का काम क्या? लिखना है ना। ये चीज़ आपका हो गया। वही सब है ना। चले जाओ डिग्री कॉलेज में पढ़ाने में, नहीं खुश हो जाए बच्चा ना।